कितना नंबर तक कन्वर्जन हुआ था? देखिए जरा। अच्छा, ये 4 कन्वर्जन आप 5 कन्वर्जन आप लिखे थे, जिसमें एक कन्वर्जन क्लास में कर दिए थे। ठीक है। तो बी नंबर में दिया हुआ क्या था? एनिलीन टू इनॉल। साथ साथ लिखिएगा तो। एनिलीन इसी को कहते हैं। इसका एक बार फिर से सेंड मेयर रिएक्शन करा दीजिए। HCl प्लस NaNO2 के साथ 0 डिग्री C से 5 डिग्री C के रेंज में ये बना देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। या इसी को हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। और फिर इसको आप वार्म वाटर के साथ गर्म कर रिएक्ट करा दीजिए। तो ये बना देगा फिनॉल। प्लस नाइट्रोजन गैस भी बनाएगा, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा। ये बन जाएगा फिनॉल। अगला कन्वर्जन सी में क्या था? मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल एमीन। मिथाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं? CH3Cl को। इसका रिएक्शन करा दीजिए आप एक्वस KCN के साथ। ऐसा करने पर क्या होगा? KCN टूटेगा K प्लस में और Cn माइनस में। ये टूटेगा CH3 प्लस में और Cl माइनस में। Cn माइनस यहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cn। C और N के बीच बॉन्ड कैसा होता है? ट्रिपल। इथाइल एमीन बनाना है। बताइए, इसका यदि हम रिडक्शन करवा दें किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये सिंगल में कन्वर्ट कर जाएगा। 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4। यही ना रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करता है। या इसी के जगह पर आप ले सकते थे NaBH4। ये प्रोडक्ट बना देगा CH3CH2NH2। यही है इथाइल एमीन। और ये है मिथाइल क्लोराइड। हिस्सा बंद कीजिए, लिखिएगा तेजी में। अरे कौन सा पंचायत चल रहा है वहां पर, 3 या 4? चलिए बतियाया जा रहा है। मिर्जापुर। गैंग्स ऑफ वासुदेवपुर बना देंगे, समझा? चेंज करें इसको। अगला क्या था? मिथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर D। अब तुम कहेगा कि हम लिखे नहीं थे, पीटेंगे भी। मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड। देखिए कन्वर्जन। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3Cl। इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, आप इसका ऊर्ज रिएक्शन करवा दीजिए।
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बताओ ये बना देगा इथेन। ओरिजिनेशन में यही होता था ना। अब इसका आप हेलोजिनेशन करवा दीजिए, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में। ये बना देगा CH3 CH2 Cl। ये है मिथाइल क्लोराइड और ये है इथाइल क्लोराइड। अगला क्या है? मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल। सेम यही रिएक्शन होगा, खाली अंतर कहाँ है पता है? एक स्टेप बढ़ जाएगा। बताइए क्या बढ़ेगा? इसका रिएक्शन यहाँ तक ठीक है, ऐसे ही करेंगे। इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ? एक्वस NaOH के साथ या एक्वस KOH के साथ। तो वो कन्वर्ट कर जाएगा CH3CH2OH में, साथ साथ KCl एक प्रोडक्ट बना देगा। ई नंबर था ये था मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल एल्कोहल। इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या? इसका आंसर कुछ ऐसे होगा। कल फिर आप लोगों का क्लास है 10 बजे से 12 बजे तक। क्लास यूट्यूब लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, जैसे देखना हो वैसे देख सकते हैं। CH3Cl से इथाइल अल्कोहल सेम सेम डिट्टो, सीधा कॉपी कर दो इसको। ये जो रिएक्शन है ना, पूरा का पूरा उठा के कॉपी कर लीजिए, कोई अंतर नहीं होगा इसमें। खाली यहाँ पर लास्ट में इसके साथ रिएक्शन होगा एक्वस NaOH या एक्वस KOH। चलिए एक्वस KOH के साथ करा देते हैं। ये प्रोडक्ट बना देगा CH3CH2OH। अगला क्या है? ब्रोमो मीथेन टू, सेम प्रोसेस है, लेकिन उसको फिर से हम लिखेंगे। हो गया लिखा हुआ। इसी को उतारिए ना, बाद में एक्वस KOH कर दीजिए बस। F है ना ये नंबर। क्वेश्चन है ब्रोमो मीथेन टू एसिटिक एसिड। देखो इधर, ब्रोमोबेंजीन किसको बोलते हैं? CH3Br को। अच्छा ये बताइए, आप एसिटिक एसिड बनाइएगा तो एसिटिक एसिड का तो फॉर्मूला ये होता है, यहाँ है एक कार्बन, यहाँ है दो कार्बन। तो पहले हमको ऐसा रिएक्शन चाहिए जिसमें कार्बन की संख्या एक से कितनी हो जाए? दो। और दोगुना कार्बन करना है तो आप उर्ज रिएक्शन को पकड़ लीजिए एल्काइल हैलाइड के केस में। यानी इसका रिएक्शन एक बार फिर से किसके साथ करा देंगे? सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या बनेगा? CH3CH3। इसका करवा दो हेलोजिनेशन, यानी Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए UV लाइट के प्रेजेंस में। इसी को ना आप सनलाइट कहते हैं या HNO कहते हैं। क्या बना देगा ये बना देगा CH3CH2Br। यानी ये बना देगा, वो था ब्रोमोमिथेन, ये है ब्रोमो इथेन। अब क्या कीजिए, इसका रिएक्शन करा दीजिए एक्वस NaOH के साथ। ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3CH2OH में। क्या जी ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है?
2 डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल है ना, ये 1 डिग्री एल्कोहल में बदल जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन करा दीजिए KMnO4 के साथ, यानी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। याद कीजिए 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बना देता था, ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड OH। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दीजिए तो ये बना देगा जो आपको चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड OH। याद करो 1 डिग्री एल्कोहल फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता था और सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता था। तो ये है एसिटिक एसिड। तो ये थोड़ा लंबा मैकेनिज्म था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील किया जाता है। हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो पूछेगा ना वो इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा, मुश्किल से 2 से 3 स्टेप वाला कन्वर्जन पूछता है, जो या तो एक स्टेप में बन जाए या 2 स्टेप में बन जाए या मैक्सिमम 3 स्टेप में बन जाए। इससे ज़्यादा वाला जनरली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेप बढ़ेगा ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा टफ होता चला जाएगा। और इतना ज़्यादा टफ बिहार बोर्ड नहीं करता है क्वेश्चन, लेकिन आप पढ़े हुए हैं, आप कर सकते हैं। तो अभी आप पढ़ रहे थे कन्वर्जन। ये किस चीज़ का साइन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होने का साइन है ये। सेम चीज़ आप वहाँ लिख सकते थे। ऑक्सीडेशन तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही होगा ना। बढ़े आगे। कन्वर्जन हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर बताइए तो अगला। 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए तो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ए नंबर CH3CH2Cl, ये रिएक्शन करता है एक्वस KOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनाता है A। और ये रिएक्शन करता है KMnO4 के साथ, तो प्रोडक्ट बनाता है B। आइडेंटिफाई कीजिए कि A और B क्या है। अभी जो कन्वर्जन आप पढ़े थे ना, उसी कन्वर्जन का ये हिस्सा है। बताइए क्या बने, क्या होगा A? हम इसका आंसर भी साथ ही साथ लिखते चलते हैं, आप भी लिखिएगा। CH3CH2Cl यदि एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी CH3CH2OH में। और यदि हम इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये प्रोडक्ट बना देगा CH3C डबल बॉन्ड OH। यही है आपका B, ये है A। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल और इसका नाम है एसिटल डिहाइड, या इसी को आप इथेनल भी कह सकते हैं IUPAC सिस्टम में। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आपको कहेगा कि जिसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कह दिया, ये ऐसे भी लिखता है, और एक दूसरे तरीके से लिखता है कि राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। रिएक्शन लिख देगा, उसके बाद ये बात बोलेगा। दोनों तरह का है ये। अब कन्वर्जन में जो बात पढ़े थे उसी टाइप का बात है ये। और रिएक्शन बेसिस जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे, रिएक्शन पर जितना कमांड होगा, ये सब उतना आसान हो जाता है।
नहीं तो फिल्टर्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कम से कम इतना पर आपका कमांड होना चाहिए। लिखेंगे बी नंबर, चेंज करें इसको, साथ साथ लिखते चलिएगा, इस सब में रुकना नहीं है। बी नंबर क्वेश्चन लिखिए, CH3COO का होल टू TA, इसको गर्म किया गया किसी भी चीज़ के प्रेजेंस में नहीं, बिल्कुल ऐसे ही सीधा ड्राई, इसको ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो ये बनाता है A, और ये A जो है ZnHCl के साथ जब गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट बनाता है B। आपको आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है, B क्या है, उसका नाम क्या है। ये रिएक्शन इनऑर्गेनिक टाइप का है, हमेशा याद रखिएगा कि CH3COOH का होल टू, इसको हम लोग कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं। इसको जब आप गर्म करते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है। यह है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को कहा गया A, और यही है एसीटोन। और इसका रिएक्शन जब आप करेंगे ना ZnHCl के साथ गर्म, आप याद कीजिए, आप क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़े थे तीसरा यूनिट में, क्लीमेंसन रिडक्शन जो सीधे एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट कर देता था कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में, ये कन्वर्ट कर देगा CH3CH2CH3, साथ साथ एक प्रोडक्ट बनाएगा वाटर, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ लिखने की नहीं है। तो यह है प्रोपेन। ये जो रिएक्शन है ना यहाँ से यहाँ तक, ये रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। आप पलट के देखिएगा तीसरा चैप्टर तो आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। सी, क्वेश्चन नंबर C। C6H6 रिएक्शन करता है Cl2 के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनाता है A। और यह फिर रिएक्शन करता है, फिर से ये ओ, फिर ये रिएक्शन करता है CH3Cl के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनाता है B। आपको आइडेंटिफाई करना है AB क्या है। आप ये बताओ C6H6 का मतलब कौन चीज़, बेंजीन। इसका रिएक्शन यदि आप Cl2 के साथ कराएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में, आप याद कीजिए इन हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक बेंजीन है ये। AlCl3 एक Cl को निकालेगा तो यहाँ से Cl प्लस बनेगा, Cl प्लस यहाँ से H प्लस को निकाल कर खुद आ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन का सबसे पहला रिएक्शन ये था, एंडमेयर रिएक्शन से ठीक पहले यही बताया गया है। और इसका रिएक्शन यदि हम CH3Cl के साथ करा दें AlCl3 के प्रेजेंस में, यानी बताइए तो यहाँ क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें ये कौन सा रिएक्शन है। यही है ना फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो कल बताए हैं। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। कौन मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होगा। वहाँ रिएक्टेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट में देखिए ये लिखा हुआ है सिर्फ B, ऐसा नहीं है ना कि B+C। तो जो मेजर है उसी की चर्चा होगी, यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट को लिखना भी नहीं है। तो ये सीधा प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ से ये जो Cl है ये अपने जगह पर ठीक है, बस नीचे में क्या लगा देंगे, CH3। तो यही हो गया आपका B और ये हो गया A। ये जो है ये क्लोरोबेंजीन है, और ये जो है ये है 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन, वो है 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन। क्वेश्चन नंबर
7। तुम लिख लिया अरे? लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 7। राइट केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन द फॉलोइंग। राइट केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए। मीथेन टू क्लोरोफॉर्म। इसका आंसर साथ साथ लिखते चलेंगे। देखो ये कन्वर्जन नहीं है, ये मात्र एक स्टेप का रिएक्शन आपको कह रहा है कि आप इस रिएक्शन को खाली लिखिए कि इससे इसमें आप कैसे बदलें। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। मीथेन किसको बोलते हैं? CH4 को। इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? Cl2 के साथ। इस रिएक्शन में यदि आप CH4 को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये बना देगा मोनोहेलोजिनेशन कंपाउंड यानी क्लोरोमीथेन। और यदि आप इसको एक्सेस अमाउंट में लीजिएगा तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट बना देगा CHCl3 और साथ साथ प्रोडक्ट बनेगा HCl। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। ये है मीथेन। तो सिंपली आपको ये रिएक्शन ही बोल रहा है लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में है क्लोरोफॉर्म टू इथाइन। इसका भी आंसर लिख रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अभी तुरंत आप देखें, इसका 2 मॉलिक्यूल 6 एटम सिल्वर के साथ रिएक्शन करता है और ये प्रोडक्ट बना देता है वही जो आपको चाहिए, यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl। इसी को हम बोलते हैं इथाइन। तो ये है इसका केमिकल रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को याद कीजिए, कुछ इस तरह से बताया गया था क्लास में। HCCl Cl सिल्वर। एक और मॉलिक्यूल जो लिए हैं ClCCClClH। याद है इस तरह से बोले थे कि 3 Cl यहाँ से और 3 Cl यहाँ से, कुल 6 Cl जो है 6 Ag के साथ मिलता है तो 6 AgCl बन जाता है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ कार्बन का, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, ये तीनों बॉन्ड आपस में मिलके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो वहाँ पर मैकेनिज्म सहित बताया गया, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन लिखना है तो वो लिख दिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। लिखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन। क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना? व्हाट हैपेंस व्हेन। क्वेश्चन नंबर ए। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ। इथाइल ब्रोमाइड reacts with sodium ethoxide। इसका आंसर लिखते चलते हैं। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताइए। CH3CH2Br। इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ? सोडियम इथॉक्साइड के साथ। CH3CH2 O माइनस यदि लिख दें तो इसी को हम बोलते हैं इथॉक्साइड आयन। और यदि इसी में हम Na+ लगा दें तो यह एक न्यूट्रल स्पीसीज बन जाता है, इसी को बोला जाता है सोडियम इथॉक्साइड कंपाउंड।
ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा, याद करो यही है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये टूटेगा O माइनस में Na प्लस में, यहाँ से Br माइनस निकलेगा, Br माइनस Na प्लस के साथ क्या बना देगा, ये बना देगा NaBr। और बाकी एक प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ से Br माइनस निकला है तो CH2 प्लस बचा है, ये CH2 प्लस इस O माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3 CH2O, O पर माइनस है जो CH2 के प्लस के साथ जुड़ेगा, यानी CH2 और यहाँ CH3। क्या इसी को हम डाईइथाइल ईथर कह सकते हैं। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है और ये है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन का नंबर रिएक्शन है ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर। हाँ एक मिनट, एक बात और, इस तरह का जब क्वेश्चन आए ना, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ कुछ भी, तो जो भी आप रिएक्शन लिखे हैं इस रिएक्शन का एक लैंग्वेज आप दे देंगे एग्जाम में। अभी तो हम सिर्फ आंसर लिख के छोड़ दिए, भाषा नहीं लिखे हैं, लेकिन जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लैंग्वेज दे दीजिएगा। बताइए तो क्या लैंग्वेज बनेगा। When ethyl bromide reacts with sodium ethoxide, then diethyl ether is formed. This reaction is known as Williamson synthesis of ether. यदि आपको ये बात याद है तो आप लिख दीजिए कि यही रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारे डेप्थ का पता चल जाएगा कि तुम इस सब बात को भी जान रहे हो, खाली रिएक्शन ही नहीं लिखा बल्कि किसने दिया यह भी तुमको पता है। यह सब एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है सामने वाले पर। यदि आप कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं कर सकते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, यदि नहीं याद है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन रिएक्शन तो पूरा लिखना पड़ेगा। नंबर आपको दोनों में सेम ही मिलेगा। तो इसके लैंग्वेज के लिए 2 लाइन जगह छोड़ के तब भी नंबर डालिएगा आप। घर पर जाके लैंग्वेज लिख लेना, रिएक्शन लिखा हुआ है लिख लोगे ना, घर पर जाके या अभी कहीं जहां भी पढ़ने जाओगे वहीं बैठ के लिख लेना। लिखेंगे डाईइथाइल ईथर इज हीटेड विथ डाईइथाइल डाईइथाइल ईथर इज हीटेड विथ PCl5। इसका आंसर देखिए, डाइथाइल ईथर किसको कहते हैं, अभी तुरंत ना प्रोडक्ट लिखे हैं, तो डाइथाइल ईथर तो यही है। इसी को पकड़ लीजिए। बताओ इसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, PCl5 के साथ। इसको इसके साथ गर्म करना है। सुनिए, जैसे ही आप इसको गर्म कीजिएगा ना दोनों को, तो ये थर्मली डिकम्पोज करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। ध्यान देना इधर, PCl3 PCl5 से 2 Cl निकलेगा और ये दोनों Cl इस दोनों एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, यानी CH3 CH2 के साथ Cl जुड़ेगा तो एक इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2 के साथ एक Cl जुड़ेगा तो दूसरा इथाइल क्लोराइड। इस ऑक्सीजन का जो 2 फ्री वैलेंसी है वह फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाएगा और ये बना देगा POCl3। इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड। तो आपको यहाँ से 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा किसका, CH3 CH2Cl का, और एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा OPCl3 का। इसको बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड और इसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। तो बताइए लैंग्वेज क्या देंगे आप। When diethyl ether is heated with PCl5, then then ethyl chloride is formed। ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तुम इसका चर्चा करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो रिएक्शन में तो तुम लिख ही दिए हो। अदरवाइज तुमको लिखना है तो इसका नाम है फॉस्फोराइल क्लोराइड और इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। लिख लेंगे रिएक्शन, इसके लिए भी जगह छोड़ देना।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। ये लिख लिए पूरा। लैंग्वेज के लिए 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा इसमें और उसको पूरा कर लीजिएगा खुद से। व्हाट हैपन वाले में हमेशा इस बात को लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना। लिखेंगे डिस्क्राइब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा है। क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड, लैब में इसको कैसे बनाएंगे। आपको बोले थे ना कल पढ़ के इसको आने के लिए, पढ़े हैं। इसको बनाने का टोटल 2 मेथड है। कोई एक मेथड आपको लिख देना है। शॉर्ट टाइप है तो कोई एक, और लॉन्ग टाइप है तो दोनों। जनरली ये शॉर्ट टाइप में पूछता है और किसी एक मेथड को आपको डिस्कस करना है। यदि दोनों मेथड भी डिस्कस करना हो तो कोई बात नहीं, रिएक्शन दोनों का लगभग समान है। तो लिखेंगे क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय, आंसर लिखिए। क्लोरोफॉर्म इज prepared by, sorry, prepared in laboratory by the help of किस चीज़ की मदद से आप इसको बना सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड एसीटोन, सॉरी इथाइल एल्कोहल और एसीटोन जो रिएक्शन करता है एक्वस पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से। बाय द हेल्प ऑफ इथाइल एल्कोहल और एसीटोन। अब देखो यहाँ पर हम और डाल दिए हैं। तुमको एसीटोन से चलना है तो एसीटोन से चलो, एल्कोहल से चलना है तो एल्कोहल से चलो। हम एल्कोहल से चलते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे व्हेन इथाइल एल्कोहल reacts with aqueous paste of bleaching powder, then chloroform is formed। इस रिएक्शन को आप याद कीजिए, टोटल 4 स्टेप में हम लोग लिखते थे। आपको पहले हम मेन रिएक्शन लिखा देते हैं। CH3CH2OH, ये रिएक्शन करता है CaOCl के साथ, वाटर भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये प्रोडक्ट बनाता है CHCl3 प्लस CH3COO का होल टू Ca प्लस HCl। इसी को आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। लेकिन इस तरह से आप रिएक्शन लिखिएगा ना क्लोरोफॉर्म का, तो ये आप क्या किए ना, सबको मिला के मिक्स फॉर्मेट में लिख दिए। लेबोरेटरी मेथड में जब भी इस काम को किया जाता है तो स्टेप वाइज किया जाता है, कैसे कैसे काम करना है आप उस पर विचार कीजिए। आप याद कीजिए ये टोटल 4 स्टेप में रिएक्शन होता था और उस चारों स्टेप को आपको लिखना होगा अलग अलग।
तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता नहीं है, इसमें अभी आपको कुछ और काम करना है। तो इसी रिएक्शन को हम तोड़ तोड़ के बताते हैं। ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 4 स्टेप में होता है। तो सभी 4 स्टेप को देखेंगे। पहले आप यहाँ तक पहुँचिए। हो गया? चेंज करें क्या? स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप में CaOClCl, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, यह वाटर के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। ये फर्स्ट स्टेप। यही Cl2 इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके फिर आगे के स्टेप को पूरा करता है। तो स्टेप 2, CH3CH2OH रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, प्रोडक्ट बनाता है CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 2HCl। थर्ड स्टेप में एसिटल्डिहाइड, इसी को आप एसिटल्डिहाइड कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH फर्दर रिएक्ट करता है Cl2 के 3 मॉलिक्यूल के साथ और ये प्रोडक्ट बनाता है ClCCl C डबल बॉन्ड OH प्लस 3 मॉलिक्यूल किसका? HCl का। यदि आपको याद हो तो इसी को हम लोग क्लोरल कहते हैं। स्टेप नंबर 4, ClCl C डबल बॉन्ड OH यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनाता है CHCl3 प्लस CH3COO का होल टू Ca और यही है क्लोरोफॉर्म। अच्छा, आप DDT का प्रिपरेशन पढ़े थे? DDT किसकी मदद से बनता है? क्लोरल की मदद से। कभी एक बार हम देखे हैं DDT का प्रिपरेशन पूछा है, तो ये वही क्वेश्चन है जो सेमी इंपॉर्टेंट टाइप का होता है। तो एक बार DDT वाला देख लीजिएगा, हो सके तो कॉपी में लिख लीजिएगा। DDT वाला बहुत कम चांस रहता है उसके पूछे जाने का, लेकिन एक बार पूछा है। जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है ना बिहार बोर्ड का, उस पर नजर रहता है, जनरली वही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर का। अब होगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हो गया? लिख लिए? पूरा हुआ? अब देखो, चैप्टर तो बहुत बड़ा है और उसमें आप बहुत सारा बात पढ़े हैं। सुनिएगा ध्यान से। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का और इसी सब, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। आप यदि क्वेश्चन बैंक पलटेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। अब इसके इधर उधर इसके सब्जेक्टिव में और क्या क्या कर सकता है, आप उसके बारे में सुनिए पहले। वैसे तो बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, वो ज़्यादा अपने रास्ते से डेविएट नहीं होता है, वो जो पूछा है उसी पर हमेशा रहता है जनरली।
5 साल 6 साल में क्वेश्चन का एक आध बार स्टैंडर्ड चेंज होता है। 5 साल 6 साल में एहसास दिलाता है कि स्टूडेंट बड़ा नहीं है, एग्जाम बड़ा है, तो उसमें क्वेश्चन हार्ड कर देता है। जैसे 2018 में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा था, उस बार दिमाग हिला दिया था सबका। अभी 24 है, 24-25 सेशन है आपका, तो हो ना हो एग्जाम के पेपर को थोड़ा टफ कर दे, हम इसके लिए कर रहे हैं। यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा तो एकदम यकीन मानो कि इससे बाहर कहीं कुछ नहीं रहेगा, जो भी रहेगा तुम सॉल्व कर दोगे, अभी भी वही है। लेकिन कभी कभी जब घुमाता है तो इसके इधर उधर क्या क्या पूछ सकता है, अब थोड़ा हम इस पर विचार कर लेते हैं। जैसे आप याद कीजिए, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये सब आप पढ़े हैं। इसी में ना पढ़े थे फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्वेश्चन आपको नाइट्रेशन और सल्फोनेशन से रिलेटेड पूछ सकता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बता रहे हैं जो सेमी इंपॉर्टेंट टाइप का है, जिस जो थोड़ा लेवल लेवल को बढ़ाएगा तब वो सब डालेगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म नहीं पूछ के क्या पूछ देगा, आयोडोफॉर्म। आप याद कीजिए, उसका भी प्रिपरेशन का मेथड ऑलमोस्ट ऑल यही रहता था, थोड़ा बहुत चीज़ बदलता था। वहाँ भी हम लोग इथाइल अल्कोहल और एसीटोन की मदद से ही आयोडोफॉर्म बनाते थे, बस वहाँ पर रिएजेंट बदलता था। वहाँ पर हम लोग लेते थे NaOH और I2, यही रिएक्टेंट न हुआ करता था। तो एक बार आयोडोफॉर्म देख लेंगे, नाइट्रेशन सल्फोनेशन देख लेंगे, और एक DDT का प्रिपरेशन वो देख लेंगे। DDT का प्रिपरेशन यूज तो DDT का आप जानते हैं इंसेक्टिसाइड्स के रूप में होता है। अरे DDT का छिड़काव नहीं करता है वो जला पाउडर जो होता है, ये देख लीजिएगा। और एक BHC पाउडर याद है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एग्रीकल्चरल वर्क में इंसेक्टिसाइड्स के रूप में काम करता है। सब्जी उब्जी के सब्जी के पौधा पर, उसके पत्ता पर छीटा जाता है यदि उसका कीड़ा खा जाता है तो यहाँ से यही सब इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी सब्जेक्टिव में इतना ही बात है। अब जब आप ऑब्जेक्टिव में आइएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में आइएगा तो चैप्टर का हर एक बात उसमें आ जाता है। चैप्टर का हर एक बात का मतलब, आप याद कीजिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन जब आप पढ़ते थे, तो कभी मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता था, कभी पॉली हेलोजिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता था। तो किस कंडीशन में किसको एक्सेस लेंगे तो क्या बनेगा, इसकी समझ आप में होनी चाहिए। इसी तरह का और भी आगे बात आप जाइएगा तो पढ़े पढ़े थे, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन याद है, NH3 के साथ करवाते थे तो एमीन बनता था, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 4 डिग्री एमीन आयन बनता था। उसमें यदि हम एल्काइल हैलाइड एक्सेस लेते थे तो 1 डिग्री एमीन बनता था, और NH3 एक्सेस लेते थे तो 4 डिग्री एमीन मतलब ऐसे कुछ था। हम भी तो देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था, या आप पूछिएगा तब प्रॉपर हम उस पर दिमाग लगाएंगे तो बनेगा। एल्काइल हैलाइड एक्सेस लेते थे तो 4 डिग्री एमीन आयन तक पहुंच जाता था। NH3 एक्सेस लेते थे तो 1 डिग्री एमीन बनता था। तो इस सब तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, रिएक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, उसका उसके रिएक्शन करने का ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बिल्कुल डिफरेंट टाइप का चीज़ है। ये जो पढ़े आप ये अलग है, और इसका ऑब्जेक्टिव अलग है। ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो ऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेप्थ खोजता है वो, उसका मतलब प्रॉपर समझ आपको होनी चाहिए, तब आप उसके आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जो क्वेश्चन अभी हम आपको करवा रहे हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि इसमें तो डाटा भी चेंज ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उसको बढ़िया से समझ लीजिए। कल पूरा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो जो चीज़ टच किया उस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, उम्मीद है जो क्वेश्चन आपको मिला है आधा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आधा क्वेश्चन में आप फंसोगे या आपको कन्फ्यूजन होगा उसको हम देखेंगे। कल क्लास 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा। फर्स्ट आवर में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, सेकेंड आवर में एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर शुरू करेंगे। क्लास यूट्यूब लाइव रहेगा, बाद में फिर लेक्चर भी डाल दिया जाएगा अनलॉक मोड में। तो जिनको भी जैसे भी हो वैसे क्लास कर लीजिएगा, फिर क्लास रेगुलर रहेगा। कल क्लास चलने का कारण है, आगे का दिन हम छुट्टी दे सकते हैं, कजिन सिस्टर है उसका शादी है, एक दिन छुट्टी शायद रह सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है कि हमें रहेगा ही, चांस है। आइए कल 10 10 से 12।